अस्सलाम वालेकुम। तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को मैं अपने चैनल राय अजमल एग्रोनॉमिस्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो जिसका टॉपिक है मौसम और दर्जा हरारत के हमारी फ़सलों पे असरात। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मैं बताता चलूँ कि वीडियो इंतहाई मुफीद और अहम है। इसका पैदावार के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो लोग इस चीज़ को समझेंगे इंशाअल्लाह इस दफ़ा पैदावार में उनको खातिर खा इजाफ़ा मिलेगा। तो राय मोहम्मद अजमल एग्रोनॉमिस्ट को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियो के साथ बने रहें। तब आइए आगे चलते हैं, वीडियो की तफसील में बात करते हैं। जी दोस्तों, तो दुनिया भर की रिसर्च ये बताती है कि मौसम और दर्जा हरारत का जो गंदम की फसल पे असर है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि बीज के उगाव से लेके शुरू होता है और फिर अगली स्टेज है उसका झाड़ बनना, फिर उससे अगली स्टेज है बूटिंग स्टेज, जिसको हम कहते हैं कि जी डेडा आ गया या अभी सिट्टा जो है वो तने के अंदर है लेकिन उसके अंदर दानों के घर बनना शुरू हो गए जहाँ जहाँ दाने लगेंगे। और इसके आगे जो है स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज है कि जी पॉलिनेशन होगी, नर और माद का मिलाप होगा और वहाँ से दाने बनेंगे। इससे अगली स्टेज है कि दाने की भराई। तो ये सारी की सारी जो मरहले हैं ये डिपेंडेंट है आपके मौसम और टेम्परेचर पे। आगे वीडियो में चलेंगे तो इन चीज़ों की हम तफसील जानेंगे। जी किसान भाइयों, आप देखें ये दुनिया की रिसर्च है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप अपने बीज से अच्छी जर्मिनेशन लेना चाहते हैं, उसका उगाव जो है वो बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और फसल में बीज के उगाव का जो किरदार है वो ये है कि आपके एकड़ में पौधों की तादाद पूरी होगी, जो कि तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,40,000 के अंदर होती है। अगर आपके बीज का उगाव अच्छा नहीं होगा तो ये तादाद पूरी नहीं होगी और अल्टीमेटली आपके पौधे कम होंगे और पैदावार कम हो जाएगी। तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करें और बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि जब आप बिजाई कर रहे हों तो आपके इलाके का टेम्परेचर, आपके एनवायरनमेंट में जो मौसम है उसका दर्जा हरारत जो है वो 20 से लेके मैक्सिमम 30-25, यहाँ पे साइंस कहती है लेकिन 30 तक, 30 से कम हो तो आपने सोइंग करनी है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप डिले कर जाएं, रुक जाएं, सही मौसम का इंतज़ार कर लें। दोस्तों, ज़मीन में नमी बरकरार रहना भी बहुत ज़रूरी है। नमी के बगैर बीज की जर्मिनेशन नहीं होती। अब दूसरा जो इसकी सूरत है वो ये है कि अगर 20 डिग्री से टेम्परेचर कोई 5-4 डिग्री कम होता है, जैसे कि 15 डिग्री से या 10 से 15 डिग्री के दौरान टेम्परेचर है, तो तब भी सोइंग से रुक जाए, ना करें, क्योंकि बीज जो है उसकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से ऊपर है तो ज़मीन जल्दी ड्राई हो जाएगी, आपके बीज के सूखने के जो है चांसेस ज़्यादा हैं और तब भी जो है वो जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होगी। तो जर्मिनेशन के लिए हमने ये सीखा कि सबसे अच्छा जो टेम्परेचर है वो 20 से लेकर 30 से कम यानी कि 25 तक का टेम्परेचर जो है वो सूटेबल टेम्परेचर है। इसके दरमियान अगर हमारा मौसमी हालात हैं, हमारा टेम्परेचर है या फोरकास्ट है तो इन दोनों में ये टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे काश्त करें, अदरवाइज़ इंतज़ार कर लें सही मौसम का ताकि आपकी पैदावार में नुकसान ना हो। जी ज़िम्मेदार भाइयों, सबसे अहम मरहले ये दो ही हैं, एक जर्मिनेशन उगाओ और दूसरा ये झाड़ बनाने का मरहला जिसको हम टिलरिंग कहते हैं साइंस में। तो अगर मौसम या हमारे टेम्परेचर जो है इस मरहले के में 10 से 15 डिग्री होगा तो ये बहुत फेवरेट टेम्परेचर है, मुनासिब है कि फसल जो है वो अपने मुनासिब झाड़ बनाएगी और उसके ऊपर सिट्टे जो है वो पैदावार में डायरेक्टली इजाफ़ा करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी हुई, इससे मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हुआ या 10 डिग्री से कम हुआ, तो कम होने की सूरत में टिलरिंग जो है उसकी ग्रोथ क्योंकि स्टंट हो जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो टिलर वो नहीं बनाएगा बल्कि वो स्लो हो जाएगा, हाइबरनेट कर जाएगा। और अगर
ये 15 डिग्री से ऊपर मामला चला जाता है, टेम्परेचर चला जाता है, 20 डिग्री है, 22 डिग्री है, 25 पे चला जाता है, तो पौधा इस ग्रोथ स्टेज को स्किप करने की कोशिश करेगा, जल्दी से अगले स्टेज में जाने की, अगले मरहले में जाने की कोशिश करेगा, जो कि रिज़ल्ट निकलेगा एक तीले की शक्ल में या 2 या 3। उसमें जो पैदावार है गंदम की, उसमें खातर खा कमी आएगी। तो इस तरह से अपनी गंदम की फ़सल को प्लान करें कि आपको किसी स्टेज में भी, किसी मरहले में भी जाके टेम्परेचर या कुदरत का जो माहौल बना हुआ है उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसके मुताबिक अपनी फ़सल को प्लान कर लेना है, मनसूबाबंदी कर लेनी है कि मैं अब इसकी काश कर रहा हूँ तो ये कब जर्मिनेशन में जाएगी, कब ये टिलरिंग में जाएगी, कब ये अगली पोजीशन में जाएगी। टिलरिंग बहुत अहम है, इस पे आपने मौसम का और दर्जा हरारत का बहुत ख्याल करना है। अपनी फ़सल को इस तरह से प्लान करें कि आप मुनासिब वक्त पर मुनासिब मरहले के साथ उसमें मौजूद हों, ताकि भरपूर टिलरिंग हो और भरपूर सिटे लगें और भरपूर पैदावार हासिल हो। किसान भाइयों, बूटिंग स्टेज हम इंग्लिश का लफ्ज़ है, बहुत सारे मेरे फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेकिन तमाम दोस्तों को समझाने के लिए बता दूं कि ये ऐसी हालत होती है, वो मरहला होता है जब तने के अंदर सिट्टा बन रहा होता है, उसके डिसाइड हो रहे होते हैं कि कितने घर होंगे, कितने दाने बनेंगे, सिट्टे की लंबाई क्या होगी, ये सारा गंदम का जो है ना उस वक्त फ़ैसला हो रहा होता है। और इसमें टेम्परेचर आपको चाहिए 15 से 20 डिग्री का। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि ये फरवरी के शुरू के दिन हैं। फरवरी के शुरू के दिनों में ये स्टेज गंदम के ऊपर होती है और इसमें गंदम डिसाइड करती है कि मैंने कितनी पैदावार देनी है और कितने टिलर्स या झाड़ों में सिट्टे बनने हैं। इस मरहले पे एक पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, दूसरा खुराक की कमी नहीं आनी चाहिए। ये आपने प्लान करना है कि जी हमने इस हालत में पौधे को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और उसको खुराक की कमी ना आए और उसको मुनासिब टेम्परेचर और माहौल मिले। अपनी फ़सल की बिजाई, फिर से मैं कह रहा हूँ, अपनी फ़सल की बिजाई को से प्लान करें कि आपकी गंदम फ़सल जो है उसका हर मरहला जो कि अहम है पैदावार में, उसमें उसको सही मौसम और सही दर्जा हरारत मिले। जनाब, अब हमने सारा कुछ जो है वो प्लान कर लिया था, हर एक चीज़ हमने अच्छी कर ली, जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो गई, हमारे झाड़ बहुत अच्छे बन गए और उनके ऊपर जो है अब आगे बूटिंग स्टेज पे हम आ गए। बूटिंग में घर बन गए, कितने घर लगेंगे, कितने सिट्टे बनेंगे, किस सिट्टों में दाने किस तरह से बनेंगे, ये हमने जगह सारी तैयार कर ली। अब आता है मरहला फ्लावरिंग का। अगर इसमें टेम्परेचर की ऊंच नीच होती है, मौसमी बारिशें नहीं होती, टेम्परेचर कम नहीं होता और इसको लंबा सीज़न नहीं थोड़ा मिलता, इसको टाइम नहीं मिलता और टेम्परेचर एकदम फ्लक्चुएट कर जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, तो ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारे जो सिट्टे के अंदर घर होते हैं वो खाली रह जाएंगे। नर और मादा आपस में मिलाप नहीं कर पाएंगे, जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन मुकम्मल नहीं होगी तो सिट्टे में बहुत सारे घर जो हैं वो खाली रह जाएंगे और बहुत सारे सिट्टे खाली रह जाएंगे, तो इस तरह से पैदावार में खातर खा कमी होगी। अगर मौसम फेवरेबल है और किसी चीज़ की कमी नहीं, मौसम भी ठीक है, 18 से 24 के दरमियान टेम्परेचर है और जी नमी भी है मौसम में और हवाएं भी अच्छी चल रही हैं, बाहर का मौसम है, तो इसमें एक कमी हमारे ज़िम्मेदार दोस्त कर जाते हैं जो कि है उस वक्त खुराक देने की। इस वक्त पे पौधे को भूख आपने नहीं देनी, इस वक्त पे आपने पोटाश की कमी नहीं करनी। अगर आप ये चीज़ और ये काम कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह पौधे के अंदर जो सिट्टे लगते हैं, सिट्टों के अंदर खाली घर होते हैं, उनमें खातर खा कमी आएगी और इंशाअल्लाह हम अच्छी पैदावार हासिल करने के काबिल होंगे। सबसे अहम मरहला जर्मिनेशन हो गई, सिट्टे बन गए, झाड़ बन गए और हमने फूलों से जर्मिनेशन अच्छी ले ली, पोलिनेशन अच्छी ले ली, माजरत के साथ पोलिनेशन बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है। जब
आपने सारे मरहले अच्छे से गुजार लिए हैं तो इस मरहले को भी समझें। ग्रेन फिलिंग का मरहला है। यहाँ पे मौसम, टेम्परेचर, बारिशों की फ़ोरकास्ट और आपकी इरिगेशन, ना कि हमें पता नहीं होता कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली, और हम पानी लगा देते हैं, ऊपर से बारिश हो जाती है, तैयार फसल का बेड़ा गर्क हो जाता है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें इस मौके पे और अपने आप को जो है वो होशियार रखें, सुस्ती का जो है मुजाहरा ना करें। आप अपनी फसल का ख्याल करते हुए इस वक्त जो इरिगेशन प्लान करनी है, इस वक्त जो खुराक प्लान करनी है, वो आपने बहुत मोहतात अंदाज में प्लान करनी है। खुराक के हवाले से अलग वीडियो बनाऊंगा और इरिगेशन के हवाले से अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें ये बड़ी प्रोडक्टिव बातें होंगी। लेकिन इस वक्त के लिए ये है कि जनाब ये जो मैंने मेंशन किया है, ये मौसम, ये एनवायरनमेंट और ऐसा जो है वो टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो हमारी ये जो ग्रेन फिलिंग स्टेज है, पानी की जो मिकदार है नीचे वो ज़मीन में पूरी रहेगी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और हमारी पैदावार अब तकरीबन हमारी फसल तैयार है और जो हमने मेहनत की थी उसका हमें फल मिलने वाला है। ले जनाब, आपने माशाल्लाह हमारी बताई हुई हिदायत और इस तरह से अपनी प्लानिंग करके, मुसब्बा बंदी करके अगर आपने सारी फसल अच्छी तैयार कर ली है तो अब आप मार्च से निकलने वाले हैं। तकरीबन अब अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ मौसम का जो टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है, वो अब 35 से इंक्रीज़ कर जाएगा। इस मरहले पे आपने अपनी फसल को देखते रहना है, विज़िट करना है। आपको महसूस हो जाए दाना सख्त हो गया है और जो नमी है दाने के अंदर वो कोई अराउंड अबाउट 15 से प्लस माइनस है, 18 से ऊपर नहीं है और 12 से नीचे नहीं है। 12 बहुत ड्राई हो जाता है और 18 भी जो है वो वेट है। तो आपने कोई 15 पे जब इसकी मॉइस्चर आ जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब ये हार्वेस्ट होने के काबिल है, तो आपने इसको हार्वेस्ट करने में देर नहीं करनी। टेम्परेचर होगा 30 से 35 डिग्री, 35 से प्लस में जाएगा क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं। और जो हमारे गंदम दाने हैं उनमें नमी का तनासब आएगा 15 से 16, 17। हम इस वक्त बिल्कुल मुनासिब वक्त में हैं कि अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लें। फसल को हार्वेस्ट करें, उसको थोड़ा टाइम दें ड्राई होने के लिए। अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर लगा रहे हैं तो फिर आपको हार्वेस्टिंग करने के बाद से धूप लगानी पड़ेगी। अगली स्लाइड में बताऊंगा कि हमने फसल को किस नमी के तनासब पे जाके स्टोर करना है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने सारे मरहले जो हैं वो अब समझ लिए हैं। टेम्परेचर कौन से मरहले पे कैसा चाहिए, तो इसको हम खुलासा कर लेते हैं। जर्मिनेशन में चाहिए 20 से 25 डिग्री सी, जिसको हम डिग्री कहते हैं, दर्जा हरारत कहते हैं, सेल्सियस। ये साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं या कुछ जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, उनको समझ लगेगी। टिलरिंग स्टेज, जिसको हम झाड़ बनाना कहते हैं, वहाँ पे आके हमें 10 से 15 टेम्परेचर चाहिए, डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। बूटिंग स्टेज में या जो है जब सिट्टा तने के अंदर है, अभी उसके घर बन रहे हैं और सिट्टा जो है वो प्लान हो रहा है, वहाँ पे 15 से 20 डिग्री चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज बहुत अहम है, वहाँ पे हमें 18 से 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर ज़्यादा या कम होगा तो पोलिनेशन कम ज़्यादा हो जाएगी और पैदावार में लॉस हो जाएगा। और जो ग्रेन फिलिंग है ये भी बहुत अहम है, यहाँ पे हमें 20 से 25 चाहिए और हार्वेस्टिंग 30 से 35 डिग्री चाहिए। हार्वेस्टिंग के ऊपर जो नमी का तनासब है दानों के अंदर वो 15 होना चाहिए और जो उसको स्टोरेज का तनासब है वो कोई 12 होना चाहिए। तो यही बात मैं दोबारा से स्ट्रेस देता हूँ कि स्टोरेज में हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। फसल पैदावार अच्छी आ गई, सब कुछ हो गया, अगर हमने स्टोर किया, जब 6 महीने के बाद देखते हैं तो वो जी आधी से ज़्यादा गंदम या आधी गंदम या तीसरा हिस्सा वो ख़राब हो चुका होता है। तो दोस्तों के साथ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब भी गंदम को स्टोर करना हो, आपने रखना हो, तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन धूप लगवाएं। रात को कवर कर दें, दिन को धूप लगवाएं, उसके बाद जो है उसको स्टोर करें। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ दोस्तों के लिए, ज़िम्मेदार भाइयों के लिए और ऐसे स्टूडेंट्स और जो पेस्टिसाइड से मुतालिक लोग मुझे देखते हैं या जो है बहुत सारे शौक़ से लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर का शौक़ होता है, उनके लिए बहुत मुफीद हुई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक